दिल्ली के वायु प्रदूषण पर चर्चा के बिना ही संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए खत्म हो गया। संसद में चर्चा न हो पाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नई बहस शुरू हो गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण भले ही बेहद खराब श्रेणी में हो और भले ही दिल्ली वालों को वायु प्रदूषण से परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन संसद के 15 दिन तक चले शीतकालीन सत्र में दिल्ली के वायु प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो सकी और संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकालीन के लिए खत्म भी हो गया। संसद में दिल्ली के वायु प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो पाने का दोष भी विपक्षी दलों के सदस्यों पर ही लगाया जा रहा है। अब जब बात करते हैं प्रदूषण की, रोज इन्होंने प्रदूषण का मुद्दा उठाया। सरकार ने जब प्रदूषण के लिए चर्चा का समय निर्धारित किया तो ये फिर नहीं किया। तो अगर मान लीजिए इन्हें कोई दिक्कत है तो इन्हें सदन के अंदर कहना चाहिए ताकि देश की जनता को पता चले कि बिल में क्या दिक्कत है। लेकिन क्योंकि सरकार का सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, सरकार एक से एक अच्छा बिल लेकर आई है जो इस देश, समाज और जनता के हित में है, तो इसलिए बाहर आकर हंगामा करते हैं, सदन में चर्चा से बचते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में दिल्ली के वायु प्रदूषण को भले ही जगह न मिली हो, लेकिन दिल्ली की राजनीतिक पार्टियों के बयानों में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने में दिल्ली सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली का प्रदूषण तब कम होगा जब केंद्र सरकार बहुत एक्टिव तरीके से उसमें इंटरेस्ट लेगी और उसके लिए काम करेगी। पीछे एक दशक पहले, 1.5 दशक पहले बीजिंग का AQI हमसे भी बहुत खराब होता था और बीजिंग का प्रदूषण हमसे भी कहीं ज़्यादा होता था, लेकिन वहाँ की सरकार ने काम किया, उन्होंने नीयत दिखाई काम करने की। हमारी ना दिल्ली सरकार और ना केंद्र सरकार, दोनों की कोई नीयत ही नज़र नहीं आती। उनकी केवल एक ही नीयत है, AQI से टेम्परिंग कर लो, पानी मीटर के पास पानी छिड़काव कर दो, ये कर दो। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये दिखाता है कि आपकी नीयत जो है वो लोगों को राहत दिलाने की नहीं है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजकों के आरोपों पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने पलटवार करते हुए दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए दिल्ली की पिछली आप सरकार को ही दोषी ठहराया। कहा कि अगर दिल्ली के वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पिछली सरकार ने काम किया होता तो दिल्ली वालों को वायु प्रदूषण की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ता। तो ये दो बड़े ऐतिहासिक काम किए थे इन्होंने अपनी नजर में दिल्ली के प्रदूषण को सुधारने के लिए। दिल्ली का प्रदूषण इनके लिए एक PR एक्टिविटी रहा था, है और अपनी बची हुई राजनीतिक जमीन बचाने का। हम अपने बच्चों की सांसों पर राजनीति नहीं करना चाहते। अगर इनके मन में सुधार की इच्छा थी तो दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करना चाहिए था, दिल्ली के वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक करना चाहिए था। आप सब लोग चश्मदीद गवाह हैं कि दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को यह सरकार पैसा नहीं देती थी। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के कारण दिल्ली प्रदूषण से, कूड़े से जूझती रहती थी। ना तो पैसे दिए, ना इसका मैनेजमेंट किया। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हर आम और खास बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब परेशान है, लेकिन प्रदूषण का समाधान नहीं हो पा रहा। कोरोना काल जैसे पैच फेफड़ों में पड़ रहे हैं, फिर भी सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर प्रदूषण की जिम्मेदारी डालने में जुटे हुए हैं। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी।